मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कर्नाटक के चुनाव घोषित हो गए हैं और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर हर पार्टी और विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई है, तो एक ये बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा बन गया है। और इस चुनाव के मुद्दे को देखते हुए जो कर्नाटका सरकार है बीजेपी की, जो पुरानी पेंशन स्कीम के घोर विरोधी है, उसने भी एक कमेटी बना दी है कि वहाँ कैसे लागू किया जाए ताकि वो चुनाव में विपक्ष का मुकाबला कर सके। और इधर केंद्र सरकार ने भी, यानी मोदी सरकार ने भी वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जो पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में और नई पेंशन स्कीम में क्या सुधार करना है, क्या सुधार करना है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन्हांस कैसे किया जाए, लोगों को पेंशन की राशि कैसे ज़्यादा मिल जाए, इस बारे में विचार करेगी। तो ये जो चुनाव का माहौल है, पुरानी पेंशन की बहुत बड़ा चुनाव बन गया, जिसमें हिमाचल के चुनाव थे तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा है और बीजेपी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और अल्टीमेटली बीजेपी सिर्फ एक मुद्दे के कारण चुनाव हार गई। आज इसी मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस है, उन्होंने सारे विपक्ष के दलों की एक संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की एक योजना बनाई है और वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो फिर मोदी सरकार को हराना मुश्किल होगा। और जैसे कल प्रधानमंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर कहा था कि भाजपा को हराना अब आसान नहीं है, बस ये कि ज़्यादा आत्मविश्वास में न रहे, लेकिन भाजपा ने इतना काम किया है, इतना संगठन उन्होंने मजबूत कर दिया है कि उसको हराना अब आसान नहीं है। तो इसी बात को देखते हुए कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को कहा कि आप एक छतरी के नीचे आ जाओ। अगर आप एक छतरी के नीचे नहीं आओगे तो आपका वोट बिखरेगा और फिर आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। तो इसके लिए आज जो खड़गे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और स्टालिन से बात की है। इन तीन लोगों से बात की है कि आप ऐसा ना हो कि जैसे उद्धव ठाकरे के बारे में डांवाडोल स्थिति है कि हो सकता है वो वापस बीजेपी की तरफ चल जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने और कोई विकल्प है नहीं और उसने बीजेपी की ताकत देख ली कि वो न केवल सरकार गिरा सकते हैं बल्कि पार्टी भी तोड़ सकते हैं। शिवसेना ही टूट गई, शिवसेना को ख़त्म कर दिया बीजेपी ने। तो इससे पहले अगर आपको याद हो, जब बजट सत्र चल रहा था तो फिर तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस के साथ आ गई थी। जो लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस नहीं आएगी तो तृणमूल कांग्रेस भी आएगी और नीतीश कुमार से भी बात हो गई है, उद्धव ठाकरे से बात हो गई और अब अखिलेश यादव से शायद बात होगी। तो अखिलेश भी को कांग्रेस के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं, हालांकि वो बार बार कहते हैं कि वो नहीं आएंगे, पर मुझे लगता है कि उनके पास भी कोई चारा नहीं तो उनकी सीटें ऐसी 4-5 सीटें रह जाएंगी जैसे अभी है। और वो एक उत्तर प्रदेश की जो एक पार्टी है और वहीं तक सीमित रह जाएगी, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये कांग्रेस ने इसकी कोशिश शुरू कर दी है और वो सिर्फ इसीलिए की है कि ताकि चुनाव में एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो। और इन्होंने जो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, केसीआर जैसे नेताओं से उनका समर्थन की मांग की है। दूसरी तरफ मित्रों, आज जो हमारे गृह मंत्री हैं वो आज उत्तर प्रदेश में थे, कौशाम्बी में थे, आजमगढ़ में थे। तो उन्होंने वहाँ वही पॉलिटिकल बातें कही और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, एक परिवार खतरे में है। जो कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। पूरा इस बार का जो बजट सत्र था वो नहीं चल पाया, काले कपड़े पहनकर आए, जेपीसी की मांग करने लगे और बार बार कहते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे लीडर, कि लोकतंत्र खतरे में है, इस वक्त तानाशाह का राज चल रहा है। तो उसका आज काउंटर करने के लिए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से आपके पास नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं है राहुल बाबा, इस बार फिर एक बार मोदी जी की 300 पार के साथ सरकार बनने जा रही है। शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, उनका परिवार खतरे में है, परिवारवाद की राजनीति खतरे में है, भारत का लोकतंत्र नहीं।
आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 अनासरों से घेर रखा था। कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के सर्वांगीण कल्याण के लिए 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का आह्वान किया। तो ये 2024 का चुनाव और उससे पहले जो ये 4 राज्यों के चुनाव हैं, उसके लिए सभी पार्टियां अपना स्टैंड ले रही हैं। और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने आजमगढ़ की छवि खराब की, और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में पहले आतंकवादी पैदा होते थे और अब वहाँ विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इस तरह की बातें अमित शाह ने की हैं। मित्रों, कोविड बहुत खतरनाक रूप धारण कर रहा है और बहुत ही चिंता की बात है। आज देश में 6050 केस आ गए हैं, और ये जिनकी जो पिछले 203 दिनों में ये केस आए हैं, और कुल मिलाकर 28,303 अब मरीजों की संख्या हो गई है। और 16 सितंबर के बाद, जो 16 सितंबर को 6,298 केस आए थे, और अब 6,050 आए, यानी 16 सितंबर को सबसे ज़्यादा आए थे और उसके बाद आज ही आए। हालांकि इसमें जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो कोविड का लहर है, ये लहर नहीं है, केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। हालांकि इसमें लोगों की, मरने वालों की संख्या करीबन 25 के आसपास हो गई है, लेकिन कहते हैं कि इसको ये खतरा नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर आज जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने आज राज्यों के सचिवों को बुलाया था, स्वास्थ्य सचिवों को, और उनसे बात की, और उन्होंने हिदायतें दी हैं कुछ, और कहा कि राज्यों से कहा कि आपने सभी अस्पतालों को इंतज़ामों को परखने के लिए करें मॉक ड्रिल, ताकि लोग पता लग सके कि उस अस्पताल में क्या सुविधा है, क्या नहीं है, क्या वहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन के कारण बहुत लोग मरे थे और लोगों को बेड नहीं मिल पाए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज मनसुख मांडविया ने राज्यों से बात की, और टीकाकरण की जो प्रगति है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव केस है उनका जीनोम कराओ, ताकि ये पता लग सके कि इसका एक्चुअल कौन सा कीटाणु है, कौन सा जीवाणु है, और वो दूसरे आसपास कितने लोगों पर फैला होगा, इसका स्टडी होगी, उसके बाद इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और मित्रों, इसके अलावा जो बिहार में अभी जातिगत मतगणना हुई है, और उस मतगणना में ट्रांसजेंडर को एक जाति के रूप में नोट किया गया है। जो अभी इसमें 15 अप्रैल से 15 मई तक जाति आधारित जनगणना के महीने पर दूसरे चरण के दौरान उपयोग के लिए संख्यात्मक कोड दिया गया है। उदाहरण के लिए मैथिली, कन्या, कुब्ज और अन्य ब्राह्मणों की श्रेणी को ब्राह्मण नामक एक सामाजिक इकाई के रूप में दिया गया है, जिसका जो जाति कोड है वो 126 है, और इसकी जो उप श्रेणियाँ हैं वो अलग से गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार राजपूत की जो जाति कोड है वो 169 है, भूमिहार की 142 है, कायस्थ की 21 है, और थर्ड जेंडर की 22 है। तो इस तरह से थर्ड जेंडर को 22 नंबर दिया है, और जो 21 नंबर है वो कायस्थ लोगों का है। मित्रों, आपको याद हो कि एक भोजपुरी अभिनेत्री थी आकांक्षा दुबे, और उसने आत्महत्या की थी। तो उसका जो भोजपुरी गायक है समर सिंह, उसको गाजियाबाद से अरेस्ट कर लिया गया। उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उकसाया था आत्महत्या करने के लिए, उसको धोखा दिया था, तो वो फिर सहन नहीं कर पाया, तो उसने आत्महत्या कर ली थी। सलमान खान ने बुलेट प्रूफ एसयूवी ली है, क्योंकि उसे बार बार धमकियाँ मिल रही हैं। तो उन धमकियों से बचने के लिए कि कोई अनहोनी हो सकती है, तो उन्होंने बुलेट प्रूफ एसयूवी खरीद ली है। और इसमें उनको पहले से ही सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी कवर दिया जा चुका है, लेकिन रिस्क न लेते हुए उन्होंने निशान पेट्रोल एसयूवी इंपोर्ट कराई है। कुछ महीने में माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने उन्हें और उनके पिता व सलीम खान को धमकियां दी थी। तो ये बड़ा खतरनाक है कि सलमान जैसा
पॉपुलर स्टार हो उसको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और पुलिस का डर नहीं है। आज मित्रों एक और बड़ी खबर है कि जो हमारी सीबीएसई है, उन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ का मसौदा तैयार कर दिया है, और इस मसौदे में कहा गया कि दूसरी कक्षा तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी जो बच्चे हैं उनको खिलाओ कुदाओ और खेल के आधार पे उनका मूल्यांकन करो। और जैसे ये वेस्टर्न कंट्री में भी यही सिस्टम है, तो इसको अपनाने की बात कही गई है। और ये जो होगा वो एनईपी यानी नेशनल शिक्षा नीति है, उसके तहत हो रहा है। और इसके अलावा मित्रों कश्मीर में मंदिर संपत्तियों की बिक्री की होगी एसआईटी जांच। जेके पीस फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे और उक्त संपत्तियों की बिक्री की एक एसआईटी जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा जो मित्रों कुछ और खबरें हैं, जैसे बीएमसी ने मुंबई में अवैध फिल्म स्टूडियो को गिराया है। बड़ा चर्चित रहा है ये कि वो फिल्म स्टूडियो था, समंदर के किनारे था, उसमें शूटिंग होती थी और तमाम उपकरण सामान रखे हुए थे, तो आज उसको गिरा दिया गया। और इसमें जो बीजेपी का नेता था सांसद किरीट सोमैया, उसने शिकायत की थी और उसी आधार पर उसको तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा था कि इसमें जो आदित्य उद्धव ठाकरे हैं उनका इसमें रोल है, जब वो सरकार में थे तब उन्होंने ये बनवाया था। और मित्रों उसके अलावा आज जो सिद्धू साहब हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, ये जेल से छूट गए हैं, तो आज उन्होंने दिल्ली में आके पहले इन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश से मुलाकात की है। और तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके सुझाव हों तो मुझे दीजिए, मैं उन सुझावों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और चैनल को आगे बढ़ाइए क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, ऐसे में तो काम नहीं चलने वाला, बहुत दिन हो गए। अब इसको कम से कम सपोर्ट मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।